जय माता की मित्रों, आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। माफ़ी चाहता हूँ कि पाठ देरी से आ रहा है। कोशिश करूँगा आगे कम से कम सप्ताह में 2 पाठ दे सकूँ। कारण आप लोग भी जानते हैं कि मेरा कोई ये प्रोफेशनल नहीं है, न मेरा कोई ऑफिस है एस्ट्रोलॉजी का और न मैं पैसा लेके ये सब का ज्ञान देता हूँ या जन्म पत्रिया देखता हूँ। मेरा अपना सर्विस है जो मैंने पहले भी बताया था। और ज्योतिष मेरा शुरू से ही, आज नहीं, आज के 25-30 साल पहले से ही मेरा सबसे प्रिय सब्जेक्ट रहा है, जब से मैं इसको पढ़ने लगा या जानने लगा। लेकिन वो बताते हैं ना कि आपका पसंद चाहे कोई भी हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उससे अर्थ या इनकम का साधन उसको बना सको। तो इनकम का साधन बनाने का मैंने कभी सोचा नहीं, और न माता रानी से यही विनती है कि न कभी सोचूं। हाँ, ये ज़रूर सोचा कि अगर इसके द्वारा किसी का भला हो सके तो ज़रूर करूँगा, किया भी है, आगे भी यही आशा है। आप लोग जितना सीखें, जितना सीख सके, मैं मेरा अपना कोई ज्ञान, कोई एक्सपीरियंस जो मैंने देखा है कुंडलियों में, वो मैं बाकायदा बोल के दूंगा कि मैंने ऐसा पाया है बहुत सी कुंडलियों में। बाकी जो बताऊंगा आपको, वो जो अपना वैदिक ज्योतिष में लिखा है वो ही बताऊंगा, और वो ही एकदम सुंदर और सरल तरीके से, जिससे आप लोगों को भी पता चल सके कि क्या है और क्या बताया जा रहा है, किस तरह से हम लोग प्रताड़ित हो रहे हैं, क्या क्या चीज़ें बताई जा रही है। तो उन सब से दूर रहे, टोने टोटकों से दूर रहे, क्योंकि ये ज्योतिष का विषय नहीं है। और ज्योतिष में ऐसा टोना टोटका, ये कर लो वो कर लो, नींबू बांध दो, मिर्च बांध दो, ये सब का वैदिक ज्योतिष में कुछ नहीं बताया गया है, और न मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सूर्य का मैंने, अगर आप लोग आज ही जुड़ रहे हैं तो पहले वाले वीडियो देख लीजिए, उससे आपको आगे वाले वीडियो को समझने में आसानी होगी। आज चंद्रमा का शुरू करते हैं। जैसे आपने देखा है, मैंने एक कुंडली बना रखी है और चतुर्थ घर में चंद्रमा को रखा हुआ है, 2 नंबर लिखा हुआ है। मैंने पहले भी बोला था कि अब आप राशियों को अंकों से समझिए। 2 नंबर मतलब वृष राशि। चंद्रमा चतुर्थ का कारक ग्रह है। चतुर्थ घर से हम लोग जिस चीज का विचार करता है, ऑलमोस्ट चंद्रमा का गुण भी वैसा ही है। माता का कारक है, माता की कुशलता, माता को मन से प्यार करना, माता के प्रति समर्पित रहना, और सुख के साधन, जो जैसे आपकी स्थायी संपत्ति है, गाड़ी घोड़ा है, जमीन जायदाद है, सुख के साधन जुटाना या उसके प्रति लालायित रहना। मोती, वस्तुओं में मोती, चांदी, कांसा, ये चंद्रमा की विशेष वस्तुएं हैं। जैसे इनके लिए कुछ करना हो आपको, तो चांदी या कांसा के बर्तन, दूध, मधुर पदार्थ, और इनके चतुर्थ घर के द्वारा या चंद्रमा से हम लोग, जो हम लोगों का शरीर में रक्त जो प्रवाह होता है, वो भी चंद्रमा से ही विचार किया जाता है। जब अपनी स्त्री का विचार करना हो, वाइफ का विचार करना हो, तो भी अपने को चंद्रमा देखना पड़ता है। कारण आप सुना होगा, एक कहावत भी है बुजुर्गों में, जब घर से कोई चीज़ के लिए बाहर निकलते हैं तो जो हम लोग घर के बुजुर्ग है, जैसे बोलते हैं ना कि अपना चंद्रमा देख के चलना भैया, तो वैसा ही कुछ है। चंद्रमा सबसे नज़दीक ग्रह है पृथ्वी के, और वो आपको तुरंत फल देता है। 24 राशियों में ऑलमोस्ट 24-25-26 घंटे में वो भ्रमण कर लेता है, तो बहुत जल्दी निकलता है राशियों के ऊपर से, तो उसका फल भी तुरंत ही आपको मिलता है। और जिसका चंद्रमा अच्छा होता है उसके अंदर एक, आप देखिएगा, एक सौम्यता होती है, गंभीरता होती है, और वाचाल प्रवृत्ति का भी होता है, सुंदर होता है, दूध जैसा कलर होता है, और सफेद कलर वैसे भी इनको बहुत पसंद आता है। दो 2 नंबर राशि वृष राशि पे ये चंद्रमा उच्च का होता है।
कितने अंशों तक उच्च का होता है वो आपको ध्यान रखना है। चंद्रमा 4 अंश तक, 3 अंश तक, सॉरी 3 अंश तक उच्च का होता है। और उससे ठीक विपरीत जाइए, यहां पे आपको 8 नंबर राशि आएगी, मतलब वृश्चिक। तो यहां पे चंद्रमा उतने ही अंशों पे, 3 अंशों पे ही वो नीच का हो जाएगा। तो आप जब किसी का जन्म पत्री में से आपने देख लिया चंद्रमा वृष राशि पे है, तो आपको अंशों का विशेष ख्याल रखना है कि वो 3 अंश तक ही उच्च का है, और नीच का देखा है तो 3 अंश तक ही नीच का है। उसके बाद में वो उच्च या नीच नहीं होता है। उसके बाद में क्या होगा? अब चंद्रमा 3 अंश के बाद में है, से यहाँ पे वो 5 अंश पे है, 5 अंश पे चंद्रमा है आपका, वो कहीं भी है जन्म पत्री में। तो अब क्या करेंगे? 5 अंश पे चंद्रमा किसी भी घर में अगर वृष राशि में है तो उच्च तो नहीं होगा, लेकिन वो मूल त्रिकोण में हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। मतलब 4 अंश से लेके 30 अंश तक चंद्रमा वृष राशि में मूल त्रिकोण में होता है। ये चीज आपको खास विशेष ध्यान रखनी है। मूल त्रिकोण में भी कोई भी ग्रह जो होता है वो बहुत बली होता है। तो ये चीज का ख्याल रखिए। जब भी आपको प्रिडिक्शन करना हो तो चंद्रमा के विषय में विशेष ख्याल रखिए। चंद्रमा कारण क्या है? आपका मन का कारक है, चतुर्थ घर का कारक है, कर्क राशि का स्वामी है, जल तत्व राशि है। तो चंद्रमा का स्वभाव भी जल जैसा ही, मतलब धीरे धीरे बहते रहना, शांत रहना, अपनी मन की बात जल्दी से किसी को नहीं बताना, बोलना। बहुत बोलता है ऐसा आदमी, लेकिन अंदर की बात जल्दी से नहीं बताता, अपने प्रिय मित्रों को बताता है, किसी का नुकसान नहीं करता है ऐसा आदमी। और मोस्ट प्रोबली जैसे शास्त्रों का अध्ययन है, जिसका चंद्रमा बहुत अच्छा होता है, शास्त्रों का अध्ययन है, धर्म के प्रति समर्पित होना, बड़े बड़े पंडित होते हैं या मठाधीश होते हैं, उनका चंद्रमा बहुत अच्छा होता है। और मन की शक्ति अगर से आपका सूर्य अच्छा नहीं है तो आपको आत्मिक शक्ति नहीं है। लेकिन अगर आपका चंद्रमा स्ट्रोंग है तो आपको मन की शक्ति प्रदान है। मन की शक्ति प्रदान है मतलब आप दुबले पतले हो सकते हैं, आपके शरीर में ताकत की कमी हो सकती है, लेकिन अगर बोलते हैं ना कि मन के हारे हार, मन के जीते जीत, अगर मन की शक्ति प्रबल है तो आप कोई भी काम करके निकल जाएंगे, कोई तकलीफ नहीं आएगी आपको। हमेशा उस चीज में वो चंद्रमा आपको, क्योंकि पृथ्वी के सबसे नजदीक है, तो आपको ऊर्जा अपनी देते रहेगा। चंद्रमा वैसे सौम्य ग्रह है, ये चीज ध्यान रखिएगा। चंद्रमा सौम्य ग्रह है, लेकिन अगर क्षीण चंद्रमा है, वो ध्यान रखना है आपको, क्षीण चंद्रमा है तो वो क्रूर ग्रह में गिनती हो जाता है। तो उस समय जब आप प्रिडिक्शन करो तो चंद्रमा और सूर्य दो चीज का अगर विशेष ध्यान रख ले तो आपकी प्रिडिक्शन में आपकी बहुत हेल्प होगी। इनका मेन स्वभाव, कहाँ ये उच्च के होते हैं, कहाँ नीच के होते हैं। चंद्रमा के सूर्य और बुध मित्र है, शत्रु इनके कोई नहीं है, सब सम है, बाकी सब सम है, ये किसी को शत्रु नहीं मानता, सूर्य और बुध। लेकिन बुध इनको मित्र नहीं मानता, ये ध्यान रखिएगा। सूर्य और बुध को ये मित्र मानता है, मतलब चंद्रमा के साथ अगर बुध बैठा हुआ है तो ये मित्र मानेगा, लेकिन बुध इनको मित्र नहीं मानेगा। जब आपको बुध का फलादेश करना हो तो वो आगे जब हम लोग बुध में आएंगे तब बताएंगे। सूर्य और बुध चंद्रमा के मित्र है, बाकी सब इनके सम है, शत्रु कोई नहीं है, सात्विक गुण। वैश्य वर्ण जाति या वर्ण जो भी आप बोले, मतलब 4 जातियां डिसाइडेड की गई है वैदिक ज्योतिष में, वो ग्रह से संबंधित है, आदमियों से। आजकल जो जातियां चल रही है या जिनका जो काम बताया जा रहा है, मैं हमेशा बोलता हूँ ये बात, उससे इनका कोई मतलब नहीं है। खाली ग्रहों का जाति डिसाइड किया गया है। वैश्य वर्ण है, मतलब ये वैश्य वर्ण से आपको ये समझना पड़ेगा कि ये शांत रहते हैं, धीरे काम करते हैं, झगड़े फसाद से दूर रहते हैं, और व्यापारी हो सकते हैं, वो आपको समझाने वाले, जैसे वो क्या बोलते हैं, प्रोफेशनल, वो हो सकते हैं। मतलब ये झगड़े फसाद से हमेशा दूर रहेंगे। तो चंद्रमा जिनका बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग है, आप ये तो सोचो ही मत कि वो कोई डिफेंस में जाएगा या उसमें जाएगा, लेकिन नेता बन सकता है, क्योंकि समझा सकता है पब्लिक को।
चंद्रमा से कनेक्टेड आदमी बहुत बड़े बड़े कलाकार हो सकते हैं, क्योंकि वो पब्लिक को आकर्षित कर सकते हैं। नेता हो, कलाकार हो, और भी जो लाइन जो समझाने वाली लाइन है, खेती से कनेक्टेड हो सकते हैं, क्योंकि जल तत्व प्रधान है, तो खेती से जो अन्न वगैरह पैदा करना और करना, तो ये चंद्रमा का काम है, वो हो सकते हैं। बड़ी बड़ी जगहों के अगर फोर्थ हाउस में आपका बैठा हुआ है और अच्छा है, अच्छी जगह में बैठा हुआ है, और उनका प्रभाव भी अच्छा है, पॉइंट भी अच्छा है, अंश भी अच्छा है, त्रिकोण में भी हो या स्वक्षेत्री हो या मित्र ग्रह ही हो, बाकी ग्रह भी अगर सपोर्ट करते हैं, तो बड़े बड़े फार्म हाउस हो सकते हैं ऐसे आदमी। बहुत बड़ा व्यापारी हो सकता है ऐसा आदमी। चंद्रमा से कनेक्टेड आपको रोग में वात और कफ का प्रधानता रहेगा। जैसे ही ये कम अंश में आएगा या कोई दशा महादशा में अगर आपको 6 इस घर में इस घर से कनेक्टेड कोई ग्रह इनके साथ है या इनसे कोई प्रॉब्लम होगा इनको, तो जो भी रोग होगा चंद्रमा का, तो उसमें वात और कफ मेन होगा। तो चंद्रमा की कमजोरी वाले आदमी आप देखते होंगे कि गर्मियों के मौसम में भी सर्दी जुकाम लगा हुआ रहता है। ये चंद्रमा का निशानी है। इसके लिए आपको चंद्रमा को ठीक करना पड़ेगा। वो बाद में बताएंगे बाकी रोगों के बारे में, अभी खाली मेन बातें बता रहे हैं। अब ये उत्तर दिशा का भी स्वामी है, ये ध्यान रखने के। अब से आप ये समझिए कि यहाँ पे 8 नंबर है और यहाँ चंद्रमा बैठा हुआ। अब क्या बोलेंगे? चलिए 3 अंश पे ही बैठा हुआ है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? नीच का है, और 3 अंश से कम है या 3 अंश तक है तो परम नीच हो जाएगा ये। तो क्या होगा? चंद्रमा खराब हो जाएगा? नहीं, ये यहीं पे ध्यान रखना पड़ेगा आपको। चंद्रमा उत्तर दिशा में बली होता है, ये घर उत्तर दिशा है। 4 नंबर घर उत्तर दिशा है, ये ध्यान रखिएगा। नीच और उच्च में से आपको, फॉर एग्जाम्पल, आपको 5 रुपया कम और बेसी होता है, तो दिशा में आपको 15-20 रुपए का फर्क होता है। तो दिशा बली बहुत ज्यादा स्ट्रोंग होता है। अगर आपका नीच का भी है तो पहली बात तो ये उत्तर दिशा में बैठा है तो इनको बहुत बल मिला। दूसरी बात, ये चतुर्थ घर में बैठा है, चतुर्थ घर का कारक है, तो वहां भी इनको बल मिल गया। जब ये सब चीज आप षडबल में देखेंगे, हम लोग आगे जब बात करेंगे इनके, तब आपको समझ में आएगा कि जैसे मेरा ही जन्म पत्री में मैं बता दूं, मेरा सूर्य अच्छा नहीं है, लेकिन जब षडबल जाके देखते हैं तो मेरा सूर्य 1 नंबर पे है, सबसे ज्यादा अच्छा ही सूर्य है। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं जो जन्मपत्री में हम लोग खाली देख के, एक लगन कुंडली आपके पास आई, आप ग्रह को देख के बता दिया, वो प्रिडिक्शन कभी भी फलीभूत नहीं होगा। हमेशा ध्यान रखिएगा, उसमें आप हंसी के पात्र बनेंगे। और टोने टोटके से तो दूर ही रहे, फालतू का उपाय बताना गलत ही है। और ऐसे उपाय भी मत बताइए जिससे ज्योतिषियों पे विश्वास कम हो लोगों का। उपाय सार्वभौमिक हो, अपनी बुक्स में या पुराणों में लिखे हुए हों, खासकर बीज मंत्र है, चंद्रमा से कनेक्टेड वस्तुएं हैं, तो वैसे उपाय बताने से अगला करे नहीं करे वो बाद की बात है। और जो नहीं करता है, आपको पता है, आपने जन्मपत्री देख ली, कुछ नहीं करेगा, तो ऐसा को उपाय बताना भी फिर फिजूल है, कोई मतलब नहीं है फिर उसको। उससे तो फिर हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि भाई देखो, पीछा छुड़ाओ इनसे। जहां तक हो सके, अगर आपका चंद्रमा खराब फल दे रहा है, चंद्रमा अगर आपने सब तरफ से जन्मपत्री में देख लिया, अगर आपका चंद्रमा खराब फल दे रहा है, वर्ग कुंडली में भी जाके देखा आपने, आपने अष्टक वर्ग में भी देखा, आपने जन्म कुंडली और चंद्र कुंडली भी देखा, नवमांश भी देखा, बाकी सब वर्ग कुंडलियां भी देख ली, फिर भी अगर आपको लग रहा है चंद्रमा खराब फल है, तो आप सबसे पहले अपने शरीर पे नोट कीजिए, क्या आपको सर्दी जुकाम एनी टाइम रहता है? क्या आपके और आपके माता के बीच में संबंध अच्छे नहीं है? क्या आपके चतुर्थ घर से कनेक्टेड चीज, जैसे माता का सुख है, स्थायी संपत्ति का सुख है, गाड़ी घोड़ा मोटर बंगला, जिस स्थिति में आप हो उसी टाइप से, तो उसका सुख है कि नहीं है? तो ये सब देखिए, तब आपको वो कुंडली से अगर मिल रहा है तब माना जा सकता है चंद्रमा पीड़ित है, नहीं तो नहीं माना जा सकता है। जहां तक मेरे को पता है, चंद्रमा बहुत कम आदमियों का पीड़ित होता है, बहुत कम। क्योंकि चंद्रमा
बहुत स्पीडली गोचर करता है हर राशियों में। तो पीड़ित भी होने से वो पता नहीं चलता है। ऐसे आपका अष्टक वर्ग से निकाला कि चंद्रमा मीन राशि पे या वृष राशि पे या इस पे वो अच्छा नहीं है, लेकिन जब तक आप निकालेंगे उसके ठीक 10 घंटा 12 घंटा या 2 घंटा बाद में ही चंद्रमा मीन से आपका मेष में पहुंच जाएगा। तो चंद्रमा को अगर सबसे अच्छा बात है, अगर आपका मन में डर महसूस होता है, किसी से बात करते समय डर महसूस होता है, कोई भी काम करते हो तो उसको अधूरा छोड़ देते हो, वो सबसे अच्छा तरीका है कुंडली में देखने के बाद में, सब तरफ से देखने के बाद में इंटरनल प्रिडिक्शन जब जातक का करना हो तो मेरा मेरा तरीका यही है कि आप ऑनलाइन नहीं करके उन्हीं का करो जो आमने सामने हो। जब आपके सामने आदमी होगा तो आपको उससे दो बात पूछ सकते हैं, उससे हकीकत का पता कर सकते हैं कि उसकी बात पे उसका कुंडली सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये सब निशानियां हैं चंद्रमा पीड़ित होने की। और जिनका चंद्रमा अच्छा है और उसका तो आप चेहरा देखते ही आपको पता चल जाएगा कि उसका कलर श्वेत मिलेगा आपको, हल्की लाई मिल सकती है, मोस्टली सफ़ेद ज़्यादा मिलेगा वो आपको। वो गंभीर होगा, हंसमुख हो सकता है, लेकिन वो होगा, शांत होगा, जल्दी गुस्सा नहीं आएगा ऐसा आदमी को। बाकी मंगल पे देखेंगे हम लोग कि गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा, चंद्र मंगल साथ है कि नहीं है, वो युतियों की बात है, आगे हम लोग चलेंगे। अभी हम लोगों का बेसिक नॉलेज चल रहा है। तो चंद्रमा अच्छा हो बुरा हो, कोशिश यही कीजिए कि हम लोग अपनी माता से रिलेशन बहुत अच्छा रखें। अगर आप सुबह उठते ही अपनी माँ का चरण छूते हैं, चाहे आपका उनके साथ कनेक्शन अच्छा नहीं हो, फिर भी आपकी माँ है, आप उनका चरण छूइए। सबसे अच्छा तरीका है चंद्रमा को, अगर खराब है तो उसको अच्छा करने का। बाकी बातें हम लोग जब उपाय सेक्शन में जाएंगे, आगे चलेंगे, तब देखेंगे। लेकिन ये एक नॉर्मल तरीका है जो हम लोगों का बुजुर्गों ने बनाया था। हम लोग आज के जो हाई फाई जो लाइफ जीने लग गए उसमें भूल गए कि सुबह उठते ही बच्चे हैं बड़े बुजुर्गों का चरण छूते थे। हम लोग भी छूते थे हमारे माँ बाप के सुबह उठते ही, और आज भी मेरे घर में मेरे बच्चे छूते हैं बड़ों के चरण। तो उस परिपाटी को जितना ज्यादा हम लोग चला सके, उसका कारण है, आप देखो, अगर आप किसी के चरण छूते हो डेली, किसी न किसी समय उसका मन, उसका आत्मा, उसका दिमाग प्रभु भक्ति में होता ही होता है। आप 365 दिन चरण छू रहे हो, कोई टाइम तो होगा ऐसा जिस समय उसका दिमाग बहुत दयालु, बहुत शांत, प्रभु के नाम में लगा हुआ होगा। उस समय अगर वो आशीर्वाद दे दिया तो आपको कोई ग्रह कोई कुछ नहीं कर सकेगा। तो ये सब बहुत सी बातें हैं। नमस्कार मित्रों, मैं चंद्रमा का ये पाठ को यही विराम देता हूँ। आशा है आपको समझ में आया होगा। जय माता की।